अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया दिन नई खबर में खुश आमदीद। नाज़रीन, फ़लस्तीन के हवाले से ख़त्ते में एक बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है। गैर मुस्लिम बड़ी ताकत ने इसराइल के परखच्चे उड़ा दिए हैं, इसराइल पर जंग मुसल्लत कर दिया। इसराइल अब जंग बंदी की खुद भीख मांगने लगा है। रूस ने इसराइल को खुली धमकी दे दी है कि अगर इसराइल बर्बरियत से बाज नहीं आता तो रूस इसराइल पर चढ़ दौड़ेगा। रूसी सदर पुतिन इसराइल के लिए एक नया हिटलर बनकर सामने आ गए हैं। रूस और इसराइल की कशीदगी की वजह और सबूत आपको आगे चल के बताते हैं, हमारे साथ रहिएगा ज़रा। नाज़रीन, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई खबर जल्द अज जल्द मिल सके। नाज़रीन कराम, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा का बड़ा बयान सामने आया है जिसने तमाम मुस्लिम उम्मा के दिल छलनी कर दिए हैं। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा इसराइल की खुल्लम खुल्ला हमायत में सामने आए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं कि कैसे सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सारा मलबा गज़ा पर डाल दिया है। जहाँ गैर मुस्लिम ममालिक चीन, रूस, फ़लस्तीन के साथ शाना बशाना खड़े हैं, वहाँ सऊदी अरब का ये आलम किसी क़यामत से कम नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के बयान ने खलबली मचा दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गज़ा वायलेंस ख़त्ते को गलत सिमत ले जा रहा है, यानी कि खुल्लम खुल्ला सारा मलबा गज़ा पर गिरा दिया है। नाज़रीन इकराम, इस बयान की बड़ी वजह इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का सऊदी शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान से खुफिया राब्ता है, जिसके बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से ये बयान सामने आया। सऊदी अरब तिजारती ताल्लुकात इसराइल के साथ किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इसी वजह से सऊदी अरब इस सारे मामले पर खामोश तमाशाई बना हुआ था, लेकिन ताज़ा तरीन पेशरफ्त के मुताबिक सऊदीया को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दिया गया कि वो इधर या उधर खुल कर खड़ा हो, जिसका नतीजा आपके सामने है। सऊदीया और इसराइल के तिजारती ताल्लुक इस हद तक हो चुके हैं कि अब दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। गुज़िश्ता रात को कुछ इतलात ये मौसूल हुई थी कि नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान खुफिया राब्ता हुआ, जिसमें नेतन्याहू ने मोहम्मद बिन सलमान पर वाज़ेह किया कि वो एक तरफा स्टांस लें। ओआईसी इजलास में भी सऊदी अरब खामोश तमाशाई था और उसके बाद से लेकर अब तक सऊदी अरब ने कोई वाज़ेह स्टांस नहीं लिया था, लेकिन अब सऊदी अरब की जानिब से एक ऐसा स्टांस नज़र आया जिसने फ़लस्तीनियों की कमर तोड़ दी और पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक को शर्मिंदा कर दिया। नाज़रीन इकराम, अब दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं बैनुल अक़वामी अखबारों की वो शह सुर्खियाँ जिसने इसराइल रूस कशीदगी को वाज़ेह कर दिया। जैसा कि हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि रूस के शाम में कई फ़ौजी अड्डे हैं जिससे वो पूरे खत्ते पर नज़र जमाए हुए हैं। शामी सदर बशारुल असद के साथ रूस के दरीना ताल्लुकात भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जब भी एक जगह पर जंग लगती है वो जंग कभी महदूद नहीं रहती, जंग आहिस्ता आहिस्ता करीबी इलाकों को अपनी लपेट में ले लेती है। इसी तरह फ़लस्तीन इसराइल जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और ख़दशा है कि जंग बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लेगी। जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं कि कैसे इसराइल फ़लस्तीन के हमसाय ममालिक जॉर्डन, शाम और लिबनान इस आग की लपेट में आ रहे हैं। अगर कुछ दिन तक ये जंग बंदी ना हुई तो ये जंग बाकायदा तौर पर शाम, लिबनान और जॉर्डन में अपने पंजे गाड़ देगी। नाज़रीन कराम, ये सब ममालिक ऐसे हैं जहां आलमी ताकतों के बसेरे हैं और इन ममालिक में इसराइल का जंग करना आलमी ताकतों से जंग करने के मुतरादिफ होगा। जैसा कि शाम से जंग का मतलब है रूस से जंग, और अगर ऐसा हुआ तो एक और तिबले जंग बच जाएगा। रूसी सदर ने वाकशाफ अल्फाज में नेतन्याहू को बता दिया है कि अगर ये जंग ख़त्म ना हुई तो रूस इसराइल पर जंग जारी कर देगा, और सब वाकिफ़ है कि रूस सुपर पावर भी रह चुका है। रूस चाहे तो सेकंड्स में यहूदियों को ज़मीन में गाड़ देगा। रूसी टेक्नोलॉजी के सामने इसराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की हैसियत एक पत्थर सी है। रूस के साथ साथ चाइना भी जंग में कूदने को तैयार है। इसराइल की एक और गलती बड़ी ताकतों को इसराइल के खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर कर देगी। चाइना और रूस इतनी बड़ी ताकतें हैं कि उनका अमेरिका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब अमेरिका नेटो ममालिक के साथ मिलकर लीबिया पर यानी शाम पर हमला करने पर चढ़ दौड़ा था, तब भी इन्हीं एयर बेसिस की वजह से शाम का बाल भी भीगा नहीं कर सका। इसका मतलब ये है कि अगर रूस अपनी एयर बेसिस को इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता है तो इसराइल चंद सेकंड्स में तबाह हो जाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, इस वक्त इसराइल को एक और बड़ा चैलेंज का सामना दरपेश है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इसराइल सीरिया के ऊपर हमला नहीं कर सकता।
देखिए, इस वक्त अगर गजा पट्टी से इसराइल के ऊपर बमबारी की जाती है तो इसराइल वापस पलटकर ज़्यादा एयर स्ट्राइक गजा पट्टी पर करता है। इसी तरह लिबनान से जब हमला इसराइल पर किया जाता है तो इसराइल पलटकर लिबनान को तबाह करने की तरफ चढ़ दौड़ता है। और अगर गजा पट्टी वाले तमाम मुजाहिदीन सीरिया जाकर इसराइल पर हमला करते हैं तो इसराइल पलटकर वार नहीं कर सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सीरिया के अंदर इस वक्त रूस की एयर बेसिस मौजूद हैं। ना सिर्फ रूस की एयर बेसिस वहाँ पर मौजूद हैं बल्कि टर्की की भी अहम एयर बेसिस इस वक्त सीरिया के अंदर मौजूद हैं। बताया यह जाता है कि इस वक्त 7 एयर बेसिस सीरिया के अंदर रूस की मौजूद हैं, जिनमें ना सिर्फ एयर बेसिस हैं बल्कि मिलिट्री और नेवल बेसिस भी मौजूद हैं। जो 2 बड़ी एयर बेसिस सीरिया के अंदर रूस की मौजूद हैं वो इस वक्त लिबनान के बॉर्डर पर मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इजराइल गलती से भी सीरिया के ऊपर हमला करता है तो रूस बाकायदा तौर पर इसराइल पर जंग मुसल्लत कर देगा, जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ इसराइल को होगा। आइंदा आने वाले चंद घंटे नाज़रीन करम बड़े अहम हैं, चूँकि एक तरफ नेतन्याहू मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता करके अपने हक में बयान दिलवा चुके हैं और दूसरी तरफ रूस चाइना खुलकर इसराइल की मुखालफत करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि कौन कौन से मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीनियों की मदद के लिए सामने आते हैं और रूस किस तरह इसराइल पर हमला करके इसराइल को तबाह करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।